God for this very beautiful day. सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस खूबसूरत दिन के लिए। This day is very important in the history of human और mankind. मनुष्य जाति के इतिहास में ये दिन बहुत ही एक अहम दिन है। We all are here today and worshiping because of this day. और इस दिन के कारण ही आज हम सभी यहाँ पर हैं और हम आराधना कर Because रहे of this day, हैं। इस दिन के कारण we are celebrating. हम उत्सव मना रहे We हैं। have a hope. हमारे पास एक आशा है। We know what is going around. हम जानते हैं जो हमारे आसपास चल रहा है, But लेकिन we know we serve a God who is eternal. और हम ये भी जानते हैं कि हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो हमेशा का है। Hallelujah. Hallelujah. We are serving a God who defeated the death. और हम उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जिसने मृत्यु को हरा दिया है। He is victorious over the death. वो मृत्यु के ऊपर जयवंत है। And I want to tell you, और मैं आपसे बताना He is चाहता हूँ victorious over every situation that you are going through. कि जिस भी हालातों से आप गुजर रहे हैं वो हर एक हालातों के ऊपर जयवंत परमेश्वर है। So today I want to talk about the resurrection of our Lord Jesus. सो आज मैं आपसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी जी उठने के बारे में बात करना चाहता हूँ। And kindly listen it very carefully. कृपया इसे ध्यान से सुने। We just read a portion from 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 22, और अभी अभी हमने पहला कुरिन्थियों 15 का 12 से 22 में पढ़ा है, where we see Paul is talking about the resurrection of our Lord Jesus. और जहां हम देखते हैं कि पौलुस यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बात कर रहा है। It's very important. और ये बहुत ही जरूरी है। It's the only incident that took place in the history of human mankind. और ये इकलौती ऐसी घटना थी जो मनुष्य जाति के इतिहास में घटी थी। And it has changed everything. और इसने सब कुछ बदल कर रख It दिया has था। changed the thought of his mockers. और उसने उनसे ठट्टा करने वालों की सोच को बदल दिया था। It has changed the thought of the one who were criticizing him, और उसने उन लोगों की सोच को बदल दिया था जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो उसको सता रहे थे, crucifying him, जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे punishing थे, him. उसको सजा दे रहे It थे। has changed everything. उसने सब कुछ बदल कर रख So दिया। much so that it has changed even our condition who are living in this present era. और इतना ज्यादा उसने बदला कि जहां उसने हम लोगों के जीवन को भी जो आज के युग में जी रहे हैं उसने हमें भी बदल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus rose again, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे, we have a hope. हमारे पास आज एक We आशा are है। here. हम यहाँ पर हैं। We are happy. हम खुश हैं। Even during the pandemic, we know that someone is there who cares for us, who loves us, and who is gonna make sure that we are safe and protected. और आप इस महामारी के बीच में भी और इस तंगी के और इस संकट के समय में भी हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक विश्वास और एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर हमें उम्मीद है कि हम सुरक्षित हैं और हम बचे हुए हैं। So Paul is proclaiming the good news that the resurrection of Jesus satisfies with the six deepest revelation. और पौलुस इस बात की घोषणा करता है कि ये जो यीशु मसीह का जी उठना है वो सुसमाचार के 6 प्रमुख रहस्यों को प्रकट करता है। Hallelujah. हालेलुया। He's talking about Jesus being the center of resurrection. और यीशु मसीह के बारे में वो इस प्रकार से बात करता है कि यीशु मसीह जी उठने का केंद्र है। Hallelujah. Hallelujah. Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? I just want to give you this list of 6 things that is mentioned in the word that we just read. और मैं आपको 6 बातें, 6 सूची देना चाहता हूं, अलग अलग चीजें जो इस वचन में से ली गई हैं। Verse 14, 14वीं आयत, we see if Christ has not been raised, then our preaching is in vain. और वचन 14 में आयत 14 में लिखा है कि अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। But since Christ has been raised, our preaching is not in vain. लेकिन इसलिए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है हमारा प्रचार व्यर्थ नहीं है। Number 2, दूसरी in चीज, the same verse, और उसी आयत में, and your faith is in vain. और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ में होता। But since Christ has been raised, लेकिन इसलिए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा our faith is not in vain. हमारा विश्वास व्यर्थ में नहीं है। Come on, people of God. परमेश्वर के लोगों, क्या आप सुन रहे Number हैं? 3, तीसरी चीज, if Christ has not been raised, अगर मसीह नहीं जी उठा we are found to be misrepresenting God. तो हम परमेश्वर को गलत रूप से दर्शाते, Literally, we would be the false witness of Christ. और असलियत में हम मसीह के झूठी गवाही को बताते, Because we testify of God that He raised Him. क्योंकि हम परमेश्वर की ये गवाही देते हैं
हैं कि उसने उसको मुर्दों में से जिला दिया, But since Christ has been raised, लेकिन इसलिए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है his apostles और उसके प्रेरित and we और हम are लोग, not the false witness of God's word. हम परमेश्वर के कार्य के झूठे गवाह नहीं Hallelujah. हैं। You need to हालेलुया। understand this is very आपको इसे serious. समझने की जरूरत है, बहुत गंभीर बातें हैं ये What I want to teach you today is जो आज मैं आपको सिखाना चाहता the हूँ। base of our faith and hope is resurrection. और हमारे विश्वास और आशा की जो नींव है वो पुनरुत्थान है। Base of our life is resurrection. हमारे जीवन की नींव पुनरुत्थान है। Base of our faith and our preaching, our teaching, and even our testimony that we are sharing with people is resurrection. और हमारा प्रचार, हमारा सिखावा, हमारा विश्वास और इन सारी चीजों की जो नींव है वो यीशु का जी उठना यानी पुनरुत्थान है। Hallelujah. हालेलुया। Just think for a moment. एक क्षण के लिए सोचिए, If Jesus would have died अगर यीशु मसीह मर गए होते just like normal people, एक साधारण लोगों के जैसे just like normal gurus, और मामूली गुरु के जैसे, and he never rose again, और वो फिर से कभी जी नहीं उठते, everything is in vain. तो सब कुछ बर्बाद होता, व्यर्थ में But ही होता। because he rose again, लेकिन इसलिए कि वो जी उठे, because he did something, क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, because he defeated the death, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को हरा दिया है, everything we are doing today has a value. और इसी कारण से जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं उसकी एक अहमियत और उसकी एक कीमत है, Celebration has a value. और इस उत्सव की एक अहमियत है। Hallelujah. हालेलुया। The next one is, और जो अगली बात, if Christ has not been raised, then our faith is in vain. और अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता तो हमारा विश्वास व्यर्थ में है, Your faith is futile and you are still in sin. और तुम्हारा जो विश्वास है वो झूठ में ही होता और तुम पाप में ही रहते। But because he raised again, लेकिन इसलिए क्योंकि वो फिर से जी उठा we है, are no more in our sins. अब हम अपने पाप में और नहीं रहे That हैं। was verse 17. और ये 17वीं आयत में है। Verse 18, 18वीं आयत, if Christ has been raised, अगर मसीह जी उठा है, then जी उठा those who है, have fallen asleep in Christ have perished. अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता तो जो लोग मसीह में सो गए हैं या फिर जो लोग गुजर गए हैं तो उनका फिर से जो जी उठना था वो व्यर्थ में था, वो But because झूठ हो he is जाता। risen, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जी उठा है, they are not in vain. वो उनकी मृत्यु They are- व्यर्थ में नहीं हुई Their है, death and their sleeping in Christ is not in और vain. मसीह में उनका सोना और उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Next one, the last one, number 6. और आखिरी छठी बात जो है Verse 19. 19वीं आयत में, If Christ has not been raised again, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता, if he is not raised, I'm sorry, और मुझे माफ कीजिए अगर वो नहीं जी उठा है, then तब we all of us, all men are to be pitied. और सो जितने भी मनुष्य जाति है हम सभी धोखा खाते। But since Christ has been raised, लेकिन इसलिए कि मसीह जी उठा है we are not to be pitied. और हम अब धोखा या फिर झूठी जीवन को हम नहीं जी पाएंगे। Let's me start one by one. आइए एक एक करके मैं शुरू करता I don't हूँ। want to go so much today. मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज्यादा आपको लेकर जाऊं but गहराई maybe in में, 10 to 15 minutes. लेकिन 10 से 15 मिनट मैं चाहूंगा। I just want to quickly talk about all this. मैं जल्दी से इन सारे 6 बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Let me restate each of these 6 reversals in positive terms. आइए जो इन सारी जो 6 बातें हैं हमने देखा कि इस कैसी बातें लिखी गई हैं, इनको मैं सकारात्मक तरीके से आपको बताता हूं। What we read from the word, it's all negative. और जो भी हमने पढ़ा है वो सारे एक अलग तरीके से एक दूसरी भाषा में लिखा गया है Which कि means- अगर मसीह नहीं जी उठता, अगर मसीह नहीं जी उठता, Which means, जिसका ये मतलब है if Christ has not been raised, अगर मसीह नहीं मुर्दों में से जी उठा we would have been perished. तो हम नाश हो जाते We would not have the faith, the और life. हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, हम जीवन नहीं पा सकते। But let's talk about the positive way. लेकिन आइए हम सही तरीके से इससे बात करें, सकारात्मक तरीके से, Instead of saying the negative, we will say, let's say the positive things about it. और नकारात्मक कहने के बजाय आइए हम सकारात्मक बातें यानी जो असली सच्ची बातें हैं उनको कहें। Number 1, सबसे पहली चीज, we are forgiven for our sins. और हमें हमारे पापों की क्षमा मिल गई है। So instead of saying that we are still in sin, सो इसके बजाय कि हम ये कहें कि हम आज भी पाप में हैं, we can positively say that because of resurrection, we are forgiven from our sins. और ये कहने के बजाय कि हम पाप में हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि मसीह के जी उठने के कारण और उसकी माफी के कारण हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Is it not a good news? क्या ये एक अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए? Praise God. प्रेज गॉड। We are not in sin because He
has been raised again. और अब हम पाप में इसलिए नहीं है क्योंकि वो मसीह में जी उठा नहीं है, But let's understand this. लेकिन आइए इसे Our समझें, sins are forgiven हमारे forever. पाप हमेशा के लिए क्षमा हो गए For only हैं, one reason. सिर्फ एक ही कारण से, Because of this day. इस दिन के कारण, Because Christ is risen. क्योंकि मसीह जी उठा है, Because he defeated the death. क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया है। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। This is so wonderful. ये बहुत ही शानदार है। If God holds our sin against us, और अगर परमेश्वर हमारे पाप को अपने पास रखता, and we all have sinned, और अगर हम सब ने पाप किया है, there is no hope for any sinner. तो किसी भी पापी के पास कोई आशा नहीं बचती। You need to understand, the foundation of every blessing from God is that God won't hold our sins against us. और आप देखिए, जो हमारी सारी आशीषों का जो स्रोता है वो ये है कि परमेश्वर हमारे पापों को अपने सामने नहीं रखता है। Praise God. प्रेज गॉड। He doesn't remember our sins. वो हमारे पापों को याद नहीं रखता, That's why he blesses us. इसलिए वो हमें आशीषित करता है, That's why he gives us anything. इसलिए वो हमें सब कुछ देता है, Everything we need. सब कुछ जो हमें जरूरत होती है। He doesn't hold our sins against us. वो हमारे खिलाफ हमारे पाप को याद नहीं रखता है। You know why? क्या आप जानते हैं क्यों? Because he himself paid the price. क्योंकि उसने खुद उस कीमत को चुका दिया है। He doesn't hold the sin against us. It's not, there is no other reason for it. और वो हमारे पाप को इसलिए नहीं रखता कि इसलिए कोई और दूसरा कारण नहीं है। In the Old Testament, पुराने नियम में it was not like this. ऐसा नहीं था। People used to sacrifice animals. लोग जानवरों की बलिदान चढ़ाया करते थे। Whenever they used to commit a sin, जब कभी वो पाप किया करते थे, they always tried to sacrifice the animal वो हमेशा जानवर की कुर्बानी दिया करते थे, उसको बलिदान चढ़ाते थे, to cover their sin, वो अपने पापों को ढकने के लिए, not to forgive, माफ करने के लिए नहीं, not to erase it, और उसको खत्म करने के लिए नहीं, but to cover the sin. लेकिन पाप को, उस पाप को ढकने के लिए वो उस बलिदान को चढ़ाते थे ताकि उनका पाप ढक जाए, माफ करने के लिए नहीं होता था। Hallelujah. हालेलुया। But what is happening? लेकिन क्या हो रहा है? We are the New Testament believers. हम नए नियम के विश्वासी हैं, Because of the resurrection, और जी उठने के कारण he doesn't hold our sins against us. वो हमारे खिलाफ पाप को याद नहीं रखता है, And it becomes a foundation. और अब ये हमारे लिए एक नींव बन गई है। means- इसका मतलब है, It means इसका मतलब है, the resurrection becomes a foundation for us. और हमारे लिए जो जी उठना है, पुनरुत्थान है, वो हमारे लिए एक नींव बन गई है। On this foundation, और इस नींव पर he blesses us. वो हमें आशीषित करते हैं, Keeps us safe and sound. वो हमें सुरक्षित रखते He हैं, भला doesn't रखते look हैं, our sins. वो हमारे पाप को नहीं देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? वो हमारे पाप को याद नहीं रखते। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं? Praise the Lord. Praise the Lord। Important. ये बहुत जरूरी है, It's very important. ये बहुत जरूरी है We need to समझना। understand this. हमें ये बात समझने की जरूरत Everything है, hangs on forgiveness. और सब कुछ माफी पे ही टिका हुआ है। Everything hangs on forgiveness. हर एक चीज माफी पे टिकी हुई है। How is the resurrection connected to our forgiveness? और कैसे माफी, हमारा जो जी उठना है वो हमारी माफी के साथ जुड़ी हुई है। Isn't the death of Jesus that takes away our sins because he bore our sins and took our judgment? और क्या वो इसलिए कि यीशु मसीह जो मर गया, उसने हमारे पापों को ले लिया, और जो हमारे पापों का न्याय था उसने सारा कुछ उस क्रूस पर सह लिया? क्या इसलिए? Yes. जी हाँ। The connection with the resurrection is very important. और जो पुनरुत्थान के साथ जो संपर्क है, जो उसका और जो ताल्लुक है, वो बहुत ही अहम है। It's very important. ये बहुत ही जरूरी है। I need to repeat this once again. एक बार फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा ये Our बात। forgiveness हमारी माफी is directly connected with the resurrection. वो सीधे रूप से पुनरुत्थान यानी जी उठने के साथ जुड़ी हुई है, And he was raised on the account of our justification. और हमारा न्याय करने के लिए, हमारी सफाई देने के लिए हमारी तरफ से वो जी उठा। You know what? क्या आप जानते हैं I want to क्यों? tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Human mankind, मनुष्य जाति, our sins are so bad, हमारे पाप इतने ज्यादा गंदे हैं, so ugly, इतने ज्यादा बदसूरत that हैं we can never justify in front of God and God's throne. कि हम परमेश्वर और परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन गंदे पापों की सफाई कभी नहीं दे पाते। We cannot even dare to do that. हम उस सफाई देने की हिम्मत भी नहीं कर पाते कभी, Our heart is filled with filthy things. और हमारा दिल इतना ज्यादा बुरी चीज और गंदी चीजों से भरा हुआ था। But because of today, लेकिन आज के दिन के कारण I want you to understand, we are not just simply celebrating this Resurrection Sunday. मैं आपको
बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सिर्फ इस जी उठने के एतवार को मना नहीं रहे, उत्सव नहीं मना रहे, You need to go beyond this. लेकिन आपको इससे परे जाने की जरूरत है। Why I'm celebrating it? क्यों मैं इसको मना रहा हूँ? Why there is a celebration? क्यों एक उत्सव हो रहा है इस You दिन are में? not celebrating the skits and dances. और आप स्किट और डांसेस को देखकर उत्सव नहीं मना रहे, You are celebrating the forgiveness. आप माफी का उत्सव मना रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Somebody say, I am forgiven. कोई कहे मैं माफ किया गया I am हूँ, forgiven. मैं माफ कर दिया गया हूँ। Sins are so ugly हमारे पाप इतने बुरे हैं that we would have been nailed. कि हम तो कीलों से ठोक दिए जाते We would have sent to hell और हमें नरक भेज दिया जाता forever. हमेशा के लिए। But Jesus. लेकिन यीशु मसीह, But Jesus. लेकिन यीशु मसीह, But Jesus. लेकिन यीशु He मसीह, chose to die at our place. और उसने ये चुना कि वो हमारी He जगह choose पर to मरे, die in our place. उसने चुना कि वो हमारी जगह पर मरेगा, died for us. वो हमारे लिए मारा गया। Not only given the forgiveness, सिर्फ माफी ही नहीं दी उसने हमें, but you know what? लेकिन क्या आप जानते हैं, Saved us. उसने हमें बचा लिया। From what? किससे? From God's wrath. परमेश्वर के क्रोध से, From God's judgment. परमेश्वर के न्याय से, From God's judgment. परमेश्वर के न्याय से। Now you don't have to face the judgment the way you may have to face it. और अब आपको न्याय, परमेश्वर के सामने न्याय उस तरीके से उसका सामना नहीं करना पड़ेगा जिस तरीके से हो सकता है आपको पहले करना पड़ता। You know people in the world, क्या आप जानते हैं जो दुनिया में जो लोग those who have हैं, not accepted the Lord, जिन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया है, those who are still unknown to Jesus, जो आज भी यीशु से अनजाने they हैं, don't know anything. वो कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। As Paul says, जैसा पौलुस कहता for है some people, कि कुछ लोगों के लिए the message of cross is कि foolishness. क्रूस का संदेश मूर्खता है। What will happen to them? क्या होगा उनका? How they will face the God's wrath? कैसे वो परमेश्वर के क्रोध का उस दिन का सामना कर पाएंगे? How they will face the judgment? कैसे वो न्याय का सामना करेंगे? Who is there for them? कौन वहां है उनके लिए? They don't have any advocate. उनके पास कोई वकील नहीं है, They don't have anybody who will fight for them. और कोई उनके पास ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी तरफ से लड़ेगा। Come on, people of God. क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? Just get this into your soul. जरा इसको अपने प्राण में लेने की कोशिश करें, इसको अपने अंदर जाने दीजिए। Who will do their advocacy? कौन उनकी वकालत करेगा वहां पर? We have the advocate हमारे पास तो एक वकील है who didn't take any money from us, जो हमसे कोई पैसा नहीं लेता है, didn't take anything from us. जो हमसे कुछ लेता नहीं है। Our advocate, हमारा वकील, he died. वो मरा, He himself paid the price. उसने खुद सारी कीमत चुका He दी, paid the price. उसने सारी कीमत चुका दी, The penalty is paid in full. और जो सजा है, जो दंड है, जो कीमत है, वो पूरी रीति से चुका दी गई है, Forever. हमेशा के लिए, Forever. हमेशा के लिए। And one day, और एक दिन our advocate, हमारा वकील, he will go to the judgment seat. और वो उस न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा, He will talk to the वो father. पिता से बात करेगा, You must forgive him. और वो कहेगा कि तुझे इसको माफ करना You पड़ेगा, have to forgive her. You तुझे इस औरत को, इस लड़की को माफ करना पड़ेगा, have to forgive him. तुझे इस आदमी को माफ करना Because पड़ेगा, I have paid the price. क्योंकि मैंने कीमत चुका दी है, I have paid the क्योंकि penalty. मैंने उस कीमत को चुका दिया है, Because I have given my life. क्योंकि मैंने अपना जीवन दे दिया, I gave my blood. मैंने अपना लहू दे दिया। Come on, people of क्या आप God. सुन रहे हैं परमेश्वर के Shout लोगों? hallelujah. जोर से कहें हालेलुया। Praise Jesus. कोई यीशु की स्तुति करे, Very important. ये बहुत ही जरूरी You है, need to understand this. आपको समझना है ये। Hallelujah. हालेलुया। He is justifying us वो हमारे तरफ से सफाई दे रहा है every day. हर रोज। God cannot accept our justification, परमेश्वर हमारी सफाई को स्वीकार नहीं कर सकता है, but He accepts the justification of Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह की सफाई को स्वीकार लेता For है, only one reason. सिर्फ एक ही कारण से, Because this person, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, this Jesus, ये यीशु has मसीह, paid the price. इसने कीमत चुका दी है, His justification has a value. और उसकी सफाई की एक कीमत है, His justification has a power. और उसकी सफाई में एक सामर्थ है, Because He paid the price. क्योंकि उसने कीमत चुका दी है। This means इसका मतलब है that by His death He paid the penalty for our sins. कि उसकी मृत्यु के द्वारा उसने हमारे पाप के दंड और उसकी सजा को चुका दिया And purchased us. और हमें खरीद लिया। Somebody say He purchased me. कोई कहे कि उसने मुझे खरीद लिया, कोई कहे कि उसने मुझे खरीद लिया है, Purchased us उसने मुझे खरीद लिया by है His blood. अपने लहू के द्वारा। Our justification, our forgiveness. हमारी माफी और हमारी सफाई। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this. अब सुनिए ध्यान And से। since the achievement of the cross was so complete and the work of justification was so decisive,
और इसलिए क्योंकि जो क्रूस का कार्य था और जो क्रूस का लक्ष्य था वो इस रीति से पूरा हुआ था और संपूर्ण हुआ था कि जो उसके बाद हुआ, God raised Jesus from the dead परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जी उठाया and validate our forgiveness. और हमारी जो माफी थी, हमारे पापों की सफाई उसके द्वारा दी उसने, And vindicate his son's righteousness. और उसके पुत्र की धार्मिकता को हमारी जगह पर उसने ले लिया। I will repeat once एक again. बार फिर से मैं दोहराऊंगा If you're इस बात not getting it, just को, look अगर at आप me. नहीं समझ रहे सुनिए इस बात को। When God raised Jesus from the dead, जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, why he did it? और क्यों उसने ऐसा किया? To validate our forgiveness. हमारी माफी के उस कीमत को चुकाने के लिए, उसकी सफाई देने के लिए, To validate our forgiveness. हमारी माफी का जायजा लेने के लिए To validate it. और हमारी माफी को ठीक करने के And to लिए vindicate his son's righteousness. और उसके पुत्र की धार्मिकता को खत्म करने के लिए And और to celebrate the work of justification. उस सफाई के, उस यानी न्याय के कार्य को, उसके उत्सव को मनाने के लिए उसने ऐसा किया। So what we are celebrating today? सो हम आज कौन से दिन का उत्सव मना रहे We हैं? can say it simple words, हम बस कह resurrection. सकते हैं मामूली शब्दों में कि तो बस जी उठने का इतवार है। But with these 6 things, लेकिन इन 6 बातों के साथ I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूं what you mean by resurrection. कि जी उठने का मतलब क्या What है। Bible means by resurrection. बाइबल में जो जी उठना है इसका मतलब क्या है? Resurrection is just one word. जी उठना एक ही शब्द है, It's पुनरुत्थान, just one umbrella. और ये एक ही छतरी के नीचे आता है It's just one name. और एक ही नाम है। Under this resurrection, लेकिन इस जी उठने के नाम के नीचे we are celebrating. हम क्या मना रहे We हैं? are celebrating forgiveness. हम माफी के उत्सव को मना रहे We हैं। are celebrating justification. हम उस सफाई को मना रहे The हैं work of justification. और उस सफाई के कार्य को जो यीशु ने हमारे लिए दी। And that is why और इसीलिए Paul says, पौलुस कहता है our preaching would have been in vain if Christ has not been raised again. इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता अगर मसीह फिर से मुर्दों में से नहीं जी उठता। So many people बहुत से लोग in every nook and corner of the world, और दुनिया के हर एक गली मोहल्लों में, हर एक कोने में so many faith, बहुत से विश्वास के लोग हैं, they preach so many things. बहुत सी बातों का प्रचार करते हैं। But I want to talk about your preaching. लेकिन मैं आपके प्रचार के बारे में बात करना I चाहता want हूं to talk about what you preach. और मैं वो बात करना चाहता हूं कि आप जो प्रचार करते हैं, You preach resurrection. आप जी उठने के बारे में प्रचार करते हैं, You preach forgiveness. आप माफी का प्रचार करते हैं, You preach justification. आप न्याय का प्रचार करते हैं। Nobody preach about it. कोई भी इसका प्रचार नहीं करता है। We have received the power and authority. हमने सामर्थ और अधिकार को पाया है Jesus gave it to the 12 disciples. और यीशु मसीह ने वो सामर्थ अधिकार अपने 12 चेलों को दिया And it came to us और वो उनके द्वारा हमारे तक पहुंचा by faith. विश्वास के द्वारा। We are preaching it तो today. आज भी हम उसका इसलिए प्रचार कर रहे हैं Preach it boldly. और साहस के साथ उसका प्रचार Preach करें it boldly. और साहस और हिम्मत के साथ प्रचार करें, confidence. पूरे आत्मविश्वास के What साथ। happened with Peter पतरस के साथ क्या on हुआ? the day of Pentecost पेंतेकोस्त के when दिन they received the Holy Ghost? जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, After that, उसके बाद this timid Peter, और ये कमजोर और डरा हुआ पतरस, he came like a roaring lion. और वो गरजने वाले He सिंह के came समान with खड़ा हुआ, confidence and boldness वो आत्मविश्वास और हिम्मत से भर गया and preaching about this Jesus. और इस यीशु का प्रचार करने लग गया And he was quoting the same thing. और वो इसी बात को कह रहा था, You people of Jerusalem, और यरूशलेम के लोगों, you killed him. तुमने उसे मार दिया, But God raised him from the लेकिन dead. परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जी उठाया। That is why और इसीलिए Paul says, पौलुस कहता है gospel, सुसमाचार power of resurrection. वो जी उठने की सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। Gospel, सुसमाचार power of resurrection. वो जी उठने की सामर्थ है। When you preach the gospel, जब आप सुसमाचार you are सुनाते हैं, preaching the power in the resurrection. आप जी उठने की सामर्थ के प्रचार कर रहे What हैं। is the power in resurrection? और जी उठने की सामर्थ क्या है? There is a forgiveness. और उसमें एक माफी है, There is a justification. उसमें सफाई है। Hallelujah. हालेलुया। And saving you from the judgment. और आपको न्याय से बचाना है, Saving you from God's परमेश्वर wrath. के क्रोध से उसमें आपको बचाना है। Hallelujah. हालेलुया। Feel this today. आइए इस बात को महसूस करें, I am accepted by God. मैं परमेश्वर के द्वारा अपनाया गया हूँ। I am no longer a slave to
to sin. अब मैं पाप में गुलाम नहीं रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You are no longer a slave अब to आप sin. पाप के गुलाम नहीं रहे Praise the Lord. हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द You लॉर्ड। need to understand this. आपको इसे समझना जरूरी है। Let's go for the second one. आइए दूसरी बात में हम What was the जाएं। second one? दूसरी बात क्या The थी? second one was saying, जो दूसरी चीज थी वो ये कह रही And थी, your faith is in vain, but since Christ has been raised, our faith is not in vain. और दूसरी बात ये थी कि हमारा विश्वास व्यर्थ में होता अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठता, लेकिन इसलिए कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है। Let's talk about this faith in the same way. आइए इस विश्वास के बारे में उसी तरीके से हम बात करें। Instead of saying negatively about the faith, और विश्वास के बारे में नकारात्मक तरीके से कहने के बजाय that our faith is in vain, कि हमारा विश्वास व्यर्थ में है, we can say positively हम इसके बजाय हम सकारात्मक यानी सही तरीके से that कहेंगे because of the resurrection, our faith is well founded. और हम इसको सही तरीके से इस तरीके से कहेंगे कि मसीह के मुर्दों में से जी उठने के कारण, पुनरुत्थान के कारण हमारा विश्वास संपूर्ण विश्वास हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। Now let me put this in another way. और या फिर मैं इस तरीके से शब्दों में कहता हूं इसे, Let us put it more personally. और ज्यादा निजी रूप से हम अपने आप को लेकर इस बात को कहें, More personally. और ज्यादा निजी रूप से Because of resurrection, जी उठने के कारण, because of the resurrection of Jesus, यीशु के जी उठने के कारण there is someone कोई ऐसा है who can trust absolutely. जो हम पर पूरा भरोसा कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। We Amen। believe हम विश्वास करते हैं that the deep in the heart of every person is longing for someone that you can count on and someone you can trust through your thick and thin. और हम ये विश्वास करते हैं कि मनुष्य के अंदर उसके दिल की गहराई में कहीं ना कहीं एक ये दिल तमन्ना होती है उसके अंदर कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर वो निर्भर हो सके, जिसके पास वो जा सके, जिस पर वो भरोसा रख सके हर एक छोटे और बड़े समय में, Through every thick and thin. और हर एक अच्छे और बुरे समय में, संकट के समय और अच्छे समय में, Through COVID-19. कोविड-19 के समय में, Through coronavirus. कोरोना वायरस के समय में, You need somebody आपको कोई ऐसा चाहिए whom you can trust. जिस पर आप भरोसा रख सकें। What is happening right now? अभी क्या हो रहा है? No medicines, कोई दवाई नहीं मिल रही, no cure, कोई इसका इलाज नहीं no है, vaccine, कोई वैक्सीन नहीं निकली है, no doctor, कोई डॉक्टर्स इसको Who can- इलाज who अच्छे से can नहीं कर claim- पा रहे जो इस बात की घोषणा कर सके the healing. चंगाई की। Who is the hope now? अभी इस वक्त आशा कौन You है? need somebody. आपको कोई ऐसा चाहिए, Not even family member. यहाँ तक कि परिवार का कोई Not your सदस्य husband, नहीं, wife. आपके पति या अपने पत्नी नहीं, Nobody, no rich, no poor. कोई अमीर व्यक्ति या गरीब नहीं, You need somebody आपको कोई ऐसा चाहिए whom you can trust. जिस पर आप भरोसा रख सके। You need somebody. आपको कोई ऐसा चाहिए। Come on, people of God. क्या आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? That's why इसीलिए he not only died, वो सिर्फ मरा but नहीं, he rose again. लेकिन वो फिर से जी उठा Not है। only died, वो सिर्फ मरा but he नहीं, rose again. वो लेकिन फिर से जी He is उठा। available. वो आज भी मौजूद He है, is available. वो आज भी मौजूद है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। He's much more available today. वो आज बहुतायत से हमारे बीच में मौजूद है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Someone who is absolutely trustworthy. कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा भरोसेमंद हो, Someone where you can put your faith in him. कोई ऐसा जिस पर आप अपना विश्वास टिका सके, हमें कोई ऐसा चाहिए होता है। Someone who will never let you down. कोई ऐसा जो आपको कभी गिरने ना दे, He will always be there for वो you. हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? That need has never changed in spite of our sin. और हमारे पाप के बावजूद भी वो आवश्यकता, वो जरूरत कभी बदली नहीं है। Let me tell you, मुझे आपको बताने दीजिए, when you sin, जब आप पाप करते हैं, it doesn't mean you don't need somebody. इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। Sinner needs more than us. पापी को हमसे भी ज्यादा जरूरत होती है, Lost people need God more than us. और खोए हुए लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता हमसे भी ज्यादा है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। We need to understand this. हमें ये समझना जरूरी है, We need the Lord more and more and more. हमें प्रभु की आवश्यकता ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा है इस समय में। Now we are no longer in our sins. अब हम अपने पाप में नहीं रहे हैं, This longing too is satisfied by the resurrection of Jesus. और जो ये इच्छा है जो बहुत लंबे समय से मनुष्य जाति के दिलों में थी, ये इच्छा परमेश्वर के और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा पूरी की गई उस दिन। Hallelujah. हालेलुया। When we meet our Savior, जब हम अपने उद्धारकर्ता
उद्धारकर्ता से मिल जाते हैं through faith, विश्वास के द्वारा, because of the resurrection. जी उठने के कारण। You know, there is a satisfaction. क्या आप जानते हैं एक संतुष्टि हमारे अंदर आती है। The death of Jesus proves his love for us. और जो यीशु मसीह की मृत्यु है वो हमारे प्रति उसके प्रेम को साबित करती है। I'll repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा, Listen to this very सुनिए carefully. इस बात को ध्यान से, Very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए। The death of Jesus यीशु मसीह की मृत्यु proves his love for me. वो मेरे लिए उसके प्रेम को साबित करती है। Proves his love for us. वो उसके प्रेम को हमारे प्रति, हम सबके प्रति साबित करती है। And his resurrection और उसका जी उठना proves his power over my enemy. वो मेरे दुश्मन के ऊपर उस सामर्थ की घोषणा करता है, उसको साबित करता है। Once again. एक बार फिर से मैं कहूंगा, Hallelujah. हालेलुया। His love proves his death proves his love for me or for us. और जो उसकी मृत्यु है वो उसके प्रेम को हमारे और हम सबके और मेरे प्रति साबित करता है। He died. वो मरा, He loves us. वो हमसे प्रेम करता है Prove इसलिए his मरा। love. वो अपने प्रेम को साबित करा उसने। Love means giving. प्रेम का मतलब है देना। He loved us so much उसने हमसे ऐसा प्रेम किया that he gave his own life. कि उसने अपने ही जीवन को दे दिया। John 3:16. यूहन्ना 3:16 में God so loved the world परमेश्वर ने जगत से that ऐसा he प्रेम gave his रखा only begotten कि उसने son. अपना इकलौता बेटा दे दिया। Praise God. प्रेज गॉड। And now, और अब listen to this. सुनिए इसे, The resurrection जो उसका जी उठना है proves his power. वो उसकी सामर्थ के प्रमाण को दिखाता है, Proves his power उसकी सामर्थ को सब साबित करता है over every enemy, every situation, every virus that you may go through. और उस हर एक दुश्मन, हर एक वायरस, हर एक महामारी के ऊपर जिससे भी हम गुजरते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this. अब सुनिए, The life I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself to me. और जो जीवन मैं जीता हूं, मैं विश्वास के जीवन को जीता हूं और मसीह यीशु में जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए अपने जीवन को देने के लिए दे दिया, उसमें मैं अपना जीवन जीता हूं, विश्वास का जीवन। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it so powerful? क्या ये सामर्थ्य नहीं है? Isn't it so amazing क्या ये एक शानदार बात नहीं है that we have our faith is well founded? कि हमारा जो विश्वास है वो असंपूर्ण तरीके से पाया गया है। Praise God. प्रेज गॉड। Now let me go for the third one. आइए मैं तीसरी बात में जाऊंगा। I don't have much time, but let me just finish fast. मेरे पास ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहूंगा If इसे। Christ has not been raised, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा we are found to be misrepresenting God. तो हम परमेश्वर को गलत रूप से दिखाते, लोगों के सामने गलत तरीके से दर्शाते। We must be the false witnesses of Christ. हम मसीह के झूठे गवाह होते, But because God raised him, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर उससे जो मुर्दों में से जी उठाया, the apostles are not a false witnesses. और इसी कारण से जो प्रेरित हैं वो झूठे गवाह नहीं हुए। Not a false witnesses of his glory and of his work. वो उसके कार्य और उसकी महिमा के झूठे गवाह नहीं हुए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। You need to understand this. आपको ये बात समझनी जरूरी है। What it means. इसका मतलब क्या है? The Bible you have, बाइबल जो आपके पास the है, gospel you जो read, सुसमाचार आप पढ़ते हैं, the witness you see, जो गवाह आप देखते हैं, you see whatever Luke, Mark, John, Matthew they are writing in their books. और देखिए जो कुछ भी मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना लिखते हैं अपनी किताबों में, It's not in vain. ये व्यर्थ में नहीं है। It's not a misrepresentation of God's work. और ये परमेश्वर के काम को गलत नहीं दिखाया गया है उसमें, But it proves लेकिन ये साबित करता है because of his resurrection. उसके जी उठने के कारण। Because of the resurrection, जी उठने के कारण ही the word of God परमेश्वर का वचन has a value. उसकी एक कीमत है। Come on, people of God. परमेश्वर के लोगों, क्या आप Come on, सुन रहे people of हैं? God. क्या आप सुन रहे हैं? Because of the resurrection, जी उठने के कारण ही the witness, जो गवाह, we are the witnesses. और हम उसके गवाह हैं। We go in the world. हम दुनिया में जाते We हैं, preach about him. हम उसका प्रचार करते हैं, We talk about his works. हम उसके कामों का बयां करते हैं। Some people sometimes कुछ लोग कई बार they don't believe in miracles. वो अद्भुत कामों पर विश्वास नहीं But करते, you see in the gospel, लेकिन आप देखिए some people सुसमाचार don't में believe in prophecies. कुछ लोग भविष्यवाणियों पर वो विश्वास नहीं करते, They don't think that prophet lives even in today's life. और उन्हें ये विश्वास नहीं होता कि जो भविष्यवक्ता है आज के युग में भी वो मौजूद रहते They हैं। think miracle is always fake. वो सोचते हैं कि अद्भुत काम तो हमेशा झूठ होता है, Healing is fake. चंगाई झूठ होती है, Jesus never does it. यीशु कभी नहीं करता ऐसा। Yeah, I also agree that some people are really misrepresenting certain things in terms of healing and miracles. और जी हाँ, मैं इस बात से आप लोगों से भी सहमत हूँ कि जी हाँ, परमेश्वर के कामों को और कुछ अद्भुत कामों को कुछ लोग गलत तरीके से दिखाते हैं दुनिया में, But लेकिन you need to trust God. आपको परमेश्वर पर भरोसा रखने की You need जरूरत to है। trust every work that mentioned in the Bible
performed by the prophets, and then Jesus is true. और आपको ये विश्वास रखने की जरूरत है कि बाइबल में सब लोगों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा और उसके चेलों के द्वारा और उसके बाद यीशु के द्वारा किए गए चिन्ह और चमत्कार सारे सच हैं, उनमें कोई झूठ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। No more misrepresentation. और अब और ज्यादा हम झूठ नहीं दिखा सकते हैं, Resurrection क्योंकि जी उठना Validate और इसको प्रमाण देता our है testimony. हमारी गवाही को। Resurrection जो जी उठना है validates our वो testimony. हमारी गवाही का प्रमाण देता है। Resurrection जी उठना validates वो प्रमाण देता है everything that is mentioned in the हर Bible. एक उन चीजों का जो बाइबल में जिस चीजों का बयां किया गया है। Praise God. प्रेज गॉड। Let's go for the fourth one. आइए चौथी बात में हम Verse जाएंगे। 17. 17वीं आयत। If Christ has not been raised, then your faith is futile and you are still in your sins. और अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ में ही है और तुम आज भी पाप में ही हो। Praise God. प्रेज गॉड। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Pray, people of God. परमेश्वर के लोगों, क्या आप मेरे Listen, साथ listen, हैं? listen. सुनिए सुनिए। Instead of saying negatively that we are not to be pitied. और इसके बजाय कि हम ये कहें कि हम पर दया नहीं की गई, We can say like this. हम इस प्रकार से कह सकते हैं, We can say positively हम सकारात्मक तरीके से कह सकते that हैं because of resurrection, कि जी उठने के कारण the Lord, your labor is not in vain. इस बात को जानकर कि प्रभु में तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। I want to repeat once एक again. बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। I want to repeat एक once बार again. फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ इस बात को। I want to repeat once again. एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ इस बात को। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Listen it. सुनिए इस बात को बड़े ध्यान से सुने। Our work in the Lord is not in vain. जो हमारा कार्य है प्रभु में वो व्यर्थ नहीं है। Not in vain. वो व्यर्थ नहीं Preaching the है। gospel, सुसमाचार सुनाना praying for hours, और घंटों तक प्रार्थना करना, fasting, उपवास लेना, working hard for the Lord, प्रभु के लिए मेहनत करना memory, start doing or remembering the Bible verses, और बाइबल के वचनों को याद करना या फिर उसके वचनों पर हमारा चलना, your sermon notebooks, आपके प्रचार की नोटबुक बनाना, Bible training, आपकी बाइबल के प्रशिक्षण, anything that you're doing for the Lord is not in vain. जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो प्रभु में व्यर्थ नहीं है। That's what Paul is talking और about. पौलुस यही बात कह रहा है यहाँ पर। Praise God. प्रेज गॉड। And there is in every one of us longing that our lives is well spent on the earth. और हम सब अब ये हमारी इच्छा रहती है कि जो हमारा जीवन है वो पृथ्वी पर एक अच्छा जीवन बिताया गया जीवन हो, विश्वास से भरा जीवन हो। It's not in vain. वो व्यर्थ में नहीं है अब। That's the longing of our lives. और ये हमारे जीवनों की इच्छा है, हमारे दिल तमन्ना है। Oh Lord, और हे प्रभु, let it not be misspent. होने दीजिए प्रभु कि ये गलत ना दर्शाया जाए, Misspent. गलत तरीके से ना जिया जाए. गलत तरीके से ना जिया जाए। Our life हमारा जीवन not be misspent. और वो गलत तरीके से ना जिया जाए। Let me not come to my grave and say I have wasted my life. और प्रभु होने दीजिए कि हम अपनी कब्र पर आकर ये ना कहें कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Repeat once again. क्या मैं एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि हम बाद में अपनी कब्र पर जाकर पछताकर ये ना कहें कि प्रभु मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। Christ is risen and everything done in his name. और मसीह जी उठा है और अब सब कुछ उसके नाम से की जाती है। By his strength और उसकी ताकत के द्वारा and for his glory. और उसकी महिमा के लिए It is not in vain. अब वो व्यर्थ में नहीं है। It is invaluable, और अब ये डहा से दूर है, significant, अब बहुत अहमियत रखने वाला है, valuable, बहुत कीमती है। and last but not the least, और आखिर और समाप्त नहीं कर रहा मैं, it's eternal. ये हमेशा का है, Eternal. ये अनंतकालीन है, Eternal. अनंतकालीन है। Hallelujah. हालेलुया। Let's go for the next one. आइए अगली बात में हम जाएंगे। The fifth one. जो पांचवी बात है, If Christ has not been raised, अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा then those who have fallen asleep in Christ have perished. तो वो लोग जो मसीह में सो गए हैं वो नाश हो जाते, Their life would have been perished. उनका जो जीवन है वो नाश हो गया होता। Now we need to understand very अब हमें इस बात को Very well. समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना जरूरी है। finally,
आखिर में there is the longing that we shall live forever in joy. और हमारी एक इच्छा है कि हम हमेशा के लिए आनंद के जीवन में जिएं। We should not come to the emptiness. हम खालीपन में ना जिएं We should not become zero, और हम शून्य ना रह जाएं worse or damned. और बदतर ना हो जाएं, हम नरक में तबाह ना हो जाएं। That's why Paul says और इसलिए पौलुस कहता है in verse 18, 18वीं आयत में, because Christ is raised, क्योंकि मसीह मुर्दों में से जी उठा है, so those who are fallen asleep in him, तो वो लोग जो उसमें सो गए हैं, those who have died in him, जो उसमें मर गए हैं, have not perished. वो नाश नहीं हुए हैं। Positively, if I say this, और अगर सही रूप से यानी सकारात्मक तरीके से मैं कहूंगा, they are alive. वो आज भी जिंदा हैं। They are alive. वो आज भी जिंदा हैं। Come on, people. परमेश्वर के If you लोगों, have lost anybody अगर आपने किसी को भी खो दिया है in the Lord, प्रभु में, I want to tell तो you, मैं आपको बताना I चाहता want to हूँ, remind मैं you, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, according to the Bible, बाइबल के अनुसार you have not lost them. आपने उन्हें खोया नहीं They है, are not dead. वो मरे नहीं है, They are not went to, they didn't go to some different place. और वो किसी और जगह पर नहीं चले गए हैं, किसी और जन्म में नहीं गए But हैं। I want to tell you, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ they are alive. कि वो आज भी They जिंदा are हैं, well alive. वो आज भी इस जगह से ज्यादा जिंदा And हैं। not only that, और सिर्फ इतना ही they नहीं, will live forever. वो हमेशा के लिए जिएंगे। Hallelujah. Maybe they हालेलुया। are not with us right now. हो सकता है कि वो हमारे साथ अभी नहीं है, Maybe they are not in your house. हो सकता है घरों में आज वो हमारे साथ तो नहीं है, You might have lost some near and dear ones, हो सकता है बहुत प्रिय और खास जनों को आपने खो दिया हो, some friends. कुछ दोस्तों को खो दिया हो, Family, परिवार के लोगों को, relatives, रिश्तेदारों को खो close दिया to हो, your heart. आपके दिल के जो करीब होंगे। But don't worry, लेकिन चिंता मत they are करें, alive वो आज भी जिंदा है। because of this resurrection. और इस जी उठने के कारण Now you understand अब आप समझ रहे हैं how many things you are celebrating कि today आप कितनी सारी चीजों का उत्सव मना रहे हैं आज। in this power-packed world resurrection. और इस सामर्थ से भरे हुए एक शब्द, पुनरुत्थान से भरे हुए शब्द में, We call it Resurrection Sunday. हम इसे पुनरुत्थान के एतवार को कहते हैं। But let us understand लेकिन होने दीजिए कि हम इस बात को समझ जाएं what it means. कि इसका मतलब क्या है। They will live forever, वो guys. हमेशा के लिए जिएंगे मेरे They दोस्तों, will live the way Christ lives. और वो वैसे जिएंगे जैसे मसीह हमेशा के जिंदा है, And they will enter into the great joy of their master. और वो अपने स्वामी के उस बड़े और महान आनंद में सहभागी हो जाएंगे। Once again, एक बार फिर से they will enter in the great joy of their master. वो अपने स्वामी के उस महान आनंद में प्रवेश कर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया। Let me go for the last one. आइए मैं आखिरी बात में ले चलता If हूँ Christ आप। has not been raised, अगर मसीह मृतों में से नहीं जी उठा, then we तो हम are of all men most to be pitied. और हम वो व्यक्ति होते जिस पर सबसे ज्यादा दया नहीं की गई होती, But since Christ has been raised, लेकिन इसलिए क्योंकि मसीह जी उठा है, we should not be pitied. और हम अभागी नहीं रहे हैं। Let me just finish with this last आइए मैं one. इस आखिरी बात को कहकर समाप्त करता The हूँ। greatest news in all the world. पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ी खबर है, The greatest news of this world is इस दुनिया की जो सबसे बड़ी खबर वो that ये है God sent His Son कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा to die for us, हमारे लिए मरने के लिए, to raise again. फिर से जी उठने के लिए। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? He sent His Son उसने अपने बेटे को भेज दिया to be glorified ताकि वो महिमा को पाए in you. आपके द्वारा, आपके all of अंदर, हम सभी के अंदर, He would be glorified in all of us. और ताकि वो हम सब के अंदर से महिमा पाए। When you are most satisfied in Him. जब आप उसमें पूर्ण रीति से संतुष्टि पा लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And to make that true God raised His Son Jesus from the dead to reign forgiveness और इस बात forevermore. I'm sorry. और इस बात को सही और सच करने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया ताकि वो हमेशा के लिए शासन करे। Hallelujah. हालेलुया। His kingdom उसका राज्य is वो forevermore. हमेशा के लिए है। Praise God. प्रेज गॉड, Because He's eternal. क्योंकि वो अनंतकालीन Who परमेश्वर है। can reign forever? कौन हमेशा के लिए शासन कर सकता है? I was talking to my wife day before yesterday. और परसों मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा And I was था telling her- और मैं उनसे कह रहा था, There were so many kings in the history. और इतिहास में बहुत से राजाओं को हमने देखा, बहुत पढ़ा है हमने, So many rich people. बहुत से अमीर लोग, बड़े बड़े लोग, So many leaders came. बहुत से अगुवे आए, So many empire. बहुत से वो राज्य को खड़ा करने वाले लोग आए, Samrat. सम्राट बनाने वाले आए,
Many emperors came, और बहुत से सम्राट आए, and they all had one wish. और उन सब की सिर्फ एक ही इच्छा थी, They wanted to reign forever. वो हमेशा के लिए राज्य करना चाहते थे, They wanted to reign forever. वो हमेशा के लिए राज्य करना चाहते थे, They wanted to live forever. वो हमेशा के लिए जीना चाहते थे। Can you understand this? क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? A king, एक राजा an emperor और एक सम्राट who don't have any lack in their life, जिसके जीवन में कुछ घटी नहीं है, they wanted to live forever. वो हमेशा के लिए जीना चाहता है, They wanted to buy the eternity वो अनंत काल को खरीद लेना चाहते हैं with their money. अपने पैसों से, Wanted to buy और वो खरीद लेना चाहते थे, with their money. अपने पैसों से खरीद लेना their चाहते थे, mind. अपने दिमाग से खरीद लेना चाहते थे। But we are who we are. लेकिन हम कौन हैं? Who we are. हम कौन हैं? Mortal man. हम विनाशी लोग। Hallelujah. हालेलुया। We have to go back to the same dust. हमें वापस से उसी मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। Resurrected Lord. लेकिन ये जो जी उठा हुआ प्रभु है, What is proclaiming, you know? और क्या आप जानते हैं ये क्या घोषणा कर रहा है? Is proclaiming और ये बात को घोषणा कर रहा है, I will ऐलान कर live रहा है forever. कि मैं हमेशा के लिए जीऊंगा through the resurrection. जी उठने के द्वारा। You know what he did? क्या आप जानते उसने क्या He किया? proclaimed. उसने ये इस बात का ऐलान will कर live दिया forever. कि वो हमेशा तक जिएगा। Hallelujah. हालेलुया। And not only that, और सिर्फ इतना ही नहीं, he proclaimed through his resurrection. उसने अपने जी उठने के द्वारा ये घोषणा की His reign is forevermore. कि उसका जो शासन और उसका राज्य है वो हमेशा का राज्य है। Praise the Lord. प्रेज द If you लॉर्ड। read your Bible, अगर अपनी बाइबल को you know पढ़ेंगे, what Jesus did? क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? He went to the Sheol, और वो उस अधलोक के गड्ढे में गए, गहराई the तक गए, lowest part of the hell. नरक के सबसे गहरे पार्ट में, गहरे हिस्से When he में died. जब वो मरे। You know, he was not rested even his death after क्या his आप death. जानते हैं कि वो अपने मरने के बाद, अपनी मृत्यु के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया? He was not rested, वो आराम नहीं कर रहे He थे was वहां not पर, resting. और वो आराम में नहीं थे बिल्कुल भी, but he was at work लेकिन वो फिर भी कार्य कर रहे थे उस वक्त even भी, after his death. मरने के बाद भी, उनके मरने के बाद। Hallelujah. हालेलुया। 3 days. 3 दिन What he did? उन्होंने क्या He किया? went to the Sheol, और वो उस अधोलोक की तह the तक lowest गए, part of the hell. नरक के सबसे निचले वाले भाग And में, what he did? और उन्होंने क्या किया? All the saints, और जितने भी संत थे everyone who और died हर एक जन जो उसमें मरे थे in their righteousness, अपनी धार्मिकता में, slept in him, उसमें सो गए थे, he took the soul of the saint. उसने उन संतों के प्राण को ले लिया। Come on, people of God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Can you understand क्या आप this समझ glorious सकते हैं way? इस महिमा की मय कार्य को? Not only, listen to this. सुनिए इस बात को, He's such a powerful God. वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। Not only living people have a hope, but even the dead have the hope from him. हालेलुया। वो ऐसा सामर्थी परमेश्वर है कि सिर्फ जीने वाले यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के पास आशा नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास भी आशा है उसके कारण जो उसमें मर चुके हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can you understand क्या this? आप इस बात की कल्पना Have कर you सकते seen हैं, a समझ God सकते like हैं? this? क्या आपने ऐसा परमेश्वर कहीं देखा है? We are living. हम जी रहे We are हैं, afraid. हम डरे हुए We हैं, are in fear. हम डर में हैं। What will happen? क्या होगा? Oh, virus. ओ वायरस आ गया है। Just think about one more thing. सोचिए एक और बारे में, You are living body. आप एक खुद जीवित शरीर है, But even the dead, लेकिन यहाँ तक कि मरे हुए they देह भी, also only have one hope. उनके पास भी केवल एक ही आशा है। I believe, that's my thought. और ये मुझे विश्वास है कि शायद ये मेरा विश्वास है, ये मेरी सोच कल्पना है Today's celebration, कि जो आज का उत्सव है, today's resurrection जो celebration आज के जी उठने का उत्सव is है, not only for the living people. वो सिर्फ जीने वाले लोगों के लिए नहीं है। Even the people who are dead, they must be rejoicing and celebrating this day wherever they are. और मेरी कल्पना ये है कि जो आज जो उत्सव है वो सिर्फ हमारे जीने वाले लोग के लिए नहीं, लेकिन चाहे जो मरे हुए लोग हैं, चाहे जहां कहीं भी वो है, आज भी वो इस दिन का उत्सव मना रहे होंगे। Must be rejoicing and celebrating this resurrection day. वो इस जी उठने के दिन को आनंदित हो रहे होंगे इसके लिए और उसका उत्सव मना रहे They होंगे। must be saying, वो कह रहे होंगे because you died, क्योंकि तू मारा गया, because you gave yourself, क्योंकि तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। we also have a hope who are died. और हमारे पास भी, हम लोगों के पास भी आशा है जो मर गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Come on, people of God. परमेश्वर के लोगों क्या आप सुन रहे हैं? In raising him from the dead, और मूर्तों में से उसे जी उठाने के what he लिए did, उसने क्या किया?
He gave us forgiveness उसने हमें माफी दी उसमें, and glorified Jesus as the all-sufficient forgiver. और हमारी माफी के प्रति एक पूर्ण माफी और संपूर्ण संतुष्टि के लिए उसने हमें यीशु को पूर्ण रूप से दे I'm दिया। just talking few things. कुछ बातों के बारे में आपसे बात कर रहा did when हूँ He raised him from the dead. जो परमेश्वर ने किया जब उसने उसको मुर्दों में से जी उठाया। He gave us forgiveness उसने हमें माफी दी and glorified Jesus और यीशु की महिमा की as all-sufficient forgiver. और उसके रूप में कि जो हमारी माफी के लिए सब कुछ काफी था। It means इसका मतलब है you don't need any more savior. अब आपको किसी और उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, You don't need any more gods. अब आपको किसी और ईश्वरों की जरूरत नहीं है। One is sufficient. एक ही काफी है, One Jesus is एक sufficient. ही यीशु आपके लिए काफी है। He is sufficient to forgive. वो माफ करने के लिए काफी He है, is sufficient to heal. वो चंगा करने के लिए He काफी is है, sufficient you to trust on Him. और वो आपके लिए इस बात के लिए काफी है कि आप उस पर भरोसा रखें। He is sufficient to forgive all our sins. वो हम सब के और सारे पापों को माफ करने के लिए काफी है। And not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, next thing, अगली बात, by raising Him from the dead, और उसे मुर्दों में से जी उठाने के साथ He gave us a friend उसने हमें एक दोस्त दिया that we can count on. जिस पर हम भरोसा रख सके, टिक सकें। Hallelujah. हालेलुया। And you can call Him anytime. और जिसको आप कभी भी बुला सकते हैं, What you do पुकार with सकते your हैं। friends? आप अपने दोस्तों के साथ क्या करते You हैं? can chat with them anytime. आप किसी भी समय उनसे बात कर सकते You हैं, can call them आप anytime. उन्हें किसी भी समय फोन कर सकते हैं, You tell them about your problems anytime. आप किसी भी समय उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। So when He raised Him, जब परमेश्वर ने उसे उठाया मुर्दों में से, He gave you a friend. उसने आपको और मुझे एक दोस्त दे दिया। You can call Him anytime. उसे आप कभी भी समय बुला You can सकते tell हैं, Him about आप your उसे problems. अपनी परेशानियों के बारे में बता सकते हैं। The next thing, अगली बात, He gave us guidance and unchanging truth. और उसने हमें एक दिशा और कभी ना बदलने वाली एक सच्चाई हमें दी। Hallelujah. हालेलुया। And glorified Jesus और यीशु की महिमा की as the absolute foundation or as the absolute foundation for truth and righteousness. और धार्मिकता और सच्चाई के लिए एक पूर्ण नींव के रूप में उसने उसकी महिमा की। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening to me? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? And He gave us everlasting joy. और उसने हमें अनंतकालीन का आनंद दे दिया। And this joy will not be ended by death. और ये आनंद मृत्यु के द्वारा समाप्त नहीं होगा। Jesus, यीशु as the author and finisher of our faith, जो कि हमारे विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला है, the victorious over the death, और जो मृत्यु पर जयवंत है, the first fruit of those who have fallen asleep. और उन लोगों का पहला फल जो उसमें सो गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. He is the hope of glory. वही हमारी महिमा की आशा He है, is the hope of glory. और वही हमारी आशा की महिमा है। Praise the Lord. Praise the Lord। People of God, are you listening to me? परमेश्वर के लोगों, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? At last, आखिर में let me tell you this. मुझे आपको ये बताने दीजिए, Worthy is the Lamb. वो मेमना योग्य है। Once again, एक बार फिर this से, is my finishing line. ये मेरे अंतिम लाइनें हैं। Worthy is the Lamb और मेमना योग्य है that was slain and has redeemed us. जो हमारे लिए कुर्बान किया गया और जिसने हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमें छुड़ा लिया By His blood, अपने लहू के द्वारा, through His death. अपनी मृत्यु के द्वारा। Praise God. Praise God। All honor and glory to Him forever and ever. सारी महिमा और सारा आदर, सारा सम्मान हमेशा और हमेशा के लिए सिर्फ उसको मिले, Who raised from the dead. जो मुर्दों में से जी उठा है, Who is our hope. जो हमारी आशा है, Who is going to reign forever. जो हमेशा के लिए राज्य और शासन करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Forever and ever. हमेशा और हमेशा के लिए। Amen. आमीन। Let's pray and close it. आइए हम प्रार्थना करें और Let me समाप्त pray करें। for you. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता Father, in the हूँ। name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में today आज I pray, मैं आपके पास आता हूँ, let the प्रार्थना miracle करता of हूँ। resurrection होने take दीजिए place प्रभु जी कि जो जी उठने का सामर्थ और उसका अद्भुत काम है वो लोगों के जीवन में काम आए। right now, अभी wherever they are, जहाँ कहीं भी ये हैं, whoever is watching, जो कोई भी हमें देख रहा I है, pray for them. मैं प्रार्थना करता हूँ उनके Bless लिए them, Master. कि आप उन्हें आशीषित करें Heal पिता, their lives. उनके जीवन को आप Use आशीषित them for your करें, glory. अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। Father, पिता today we come to know many things. प्रभु आज हम बहुत सी बातों को जान गए हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु, We just come to know about many things, Lord. हाँ प्रभु, अभी अभी हमने बहुत सी बातों को जाना है। You are the hope. आप ही आशा हैं।
You are the King. आप ही राजा हैं। You died for us. आप हमारे लिए मारे गए। You gave yourself for us. आपने हमारे लिए प्रभु अपने आप को दे दिया। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। I want to give you the glory and honor. प्रभु मैं आपको आदर और महिमा देना चाहता I हूँ। want to thank you. मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I pray for everyone. मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करता Especially हूँ। I pray for the people, खास रीति से मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता those who हूँ are on 3 days fasting. जो 3 दिन के उपवास में है। Father, पिता touch them right now. उन्हें छू ले प्रभु अभी। They were giving pain to their body. प्रभु जी उनके शरीरों में जो दर्द है आप उन्हें चंगाई दें। प्रभु जो दर्द वो अपने शरीर को दे रहे थे इन 3 दिनों तक, heal them, Lord. प्रभु उन्हें चंगा करें। Give them strength. उन्हें ताकत दें। Give them reward. प्रभु उन्हें प्रतिफल दें। Bless them, Father. उन्हें आशीषित करें। Bless their fasting. प्रभु उनके उपवास को आप आशीषित I करें। pronounce blessing मैं आशीषों की घोषणा करता हूँ over उनके every जीवन में family. और हर एक परिवारों पर। I pronounce healing over every मैं family. हर एक परिवारों पर चंगाई की घोषणा करता हूँ। Anointing breaks the yoke, अभिषेक जुएं को तोड़ता and है we break every yoke और हम हर एक जुएं को तोड़ देते हैं right now अभी in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु जी for dying for us. हमारे लिए मरने के Thank लिए। you, Jesus, धन्यवाद यीशु that you rose again. कि आप फिर से जी उठे। Thank you, Master. धन्यवाद स्वामी। Bless each and everyone. हर किसी को आशीषित करें। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Everybody say सब amen. लोग कहें आमीन। And now, और अब the love of our Father, हमारे पिता का प्रेम, the grace of our Lord Jesus, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह and the sweet fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की प्यारी संगति be with all of us forever and ever. हम सभी के साथ हमेशा और हमेशा तक बनी रहे। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आप सबको हालेलुया। और एक बार फिर से बताना चाहता हूँ जो हमारी सभाएं हैं आप उन्हें याद रखें जितनी भी चीज़ें हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज पर जाकर लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप उस पर जो कुछ भी आपके प्रभु ने जीवन में कार्य किया है, चाहे आज के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अपने प्रार्थना निवेदन को आप हमें दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। और यूट्यूब पर भी जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो डाल दी जाएगी। आप वहाँ